और ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुन रहा है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं। हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहां जेयूआई को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और ख़ास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें। अब जहां तक रह गई बात फैसले से मुतमिन के हवाले से, हमने पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इलेक्शन कमीशन के हवाले से। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। आज भी ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाना था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया है। सिर्फ पीटीआई को पिन पॉइंट किया गया। स्क्रूटनी कमेटियां तमाम जमातों की 2018 में एक ही वक्त के ऊपर बनाई गई, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी काम मुकम्मल करती है सिर्फ पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाता है सिर्फ पीटीआई का। मैं आज इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछता हूं कि अगर आप जो है वो गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला कहां पर है। उनका फैसला भी आना चाहिए। को 12 अकाउंट तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, छुपाए हुए हैं नून लीग ने, 11 पीपल्स पार्टी ने छुपाए हुए हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। तो लिहाजा इस फैसले के ऊपर भी मैं समझता हूं कि हमारी जो कानूनी टीम है वो अपनी राय भी सामने लेकर आएगी, नोटिस का भी हम जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारे वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसी तरह बरकरार है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से हमारा ही मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का एक मिनट मुकम्मल करने हम बार एक मिनट इधर ही है एक मिनट कोई बात नहीं, आप इसी तरह डिप्रेशन में थोड़ी देर इसी तरह आप हंसते रहे, हमें अच्छे लगते हैं। बात ये है, मामला देखिए जी, आपके सवाल का भी जवाब देके देंगे। जो मौक़िफ़ हम ये कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन के प्रीव्यू में नहीं है, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनना या पार्टी की पाबंदी लगाना, वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ है। और मैं उस मीडिया ग्रुप को भी कहता हूं कि अब तो कौम को जो है वो सच बताएं, हकाइक बताएं। आपके लिए जो है वो काफी डिप्रेशन का दिन है। जी मलिका बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूख हबीब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत सारी ख्वाहिशात हैं बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स की और पीडीएम की 11 जमातों के रहनुमाओं की जो आज दम तोड़ गई हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जिसने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है, लेकिन एक हमारे खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया गया। अखबारों के अंदर सुर्खियां लगाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
बैरूने मुल्क से फंडिंग ली है। हमारा पहले से मौक़िफ़ ये था कि ये ममनुआ फंडिंग का केस है। आज साबित हो गया कि जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने, गैर जानिबदार नहीं, जानिबदार इलेक्शन कमीशन ने एक ही जमात के ऊपर इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का इतलाक किया है। किसी और जमात के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी इदारा जो है वो एक ही जमात के ऊपर इस कानून को लागू कर रहा है। उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। फारूक हबीब ने आपको बताया कि 2018 में स्क्रूटनी कमेटीज बनाई गई थी, तश्कील दी गई थी, तो आज तक वो रिपोर्ट्स खुलकर मंजर आम पर क्यों नहीं आई? ऐसा क्यों होता है कि अक्सरियत की जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को एक आईनी इदारे की जरिए दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है? बाकी पीडीएम के रहनुमा पीपल्स पार्टी बताएं कि उनके अकाउंट्स का क्या हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बताएं कि मोहतरमा शहीद जो कहती थी कि आपने उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेके उनकी हुकूमत गिराई है, उसके जराए क्या है। JUIF बताए कि लिबिया से फंडिंग कब ली थी। तो ये सब चीज़ें कानून के दायरे में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोसनाक है कि कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक हमारे साथ बराबरी की हैसियत पर बर्ताव नहीं हुआ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि सब सियासी जमातों के साथ बराबरी के तरीके से बर्ताव होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फारूक हबीब को, बैरिस्टर मलिका, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी साहब जो यहाँ नहीं हैं, पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से ये लोग शुरू दिन से, अजहर साहब हमारे खड़े हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से, सिराज साहब मेरा ख्याल नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों ने शुरू दिन से ये केस लड़ा। और बड़ी PTI पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो प्रॉपर पब्लिक फंडिंग करती है। PTI के अलावा कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, बाकियों ने सेठ रखे हुए हैं। हम ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं, और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने दिया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नटशेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सब ने, जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं, वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले थे। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और हमारे 1-2 दोस्त हैं हमारे ग्रुप जियो के, वो वाले भी कह रहे थे कि जी पता नहीं शायद वो साबित हो जाए। तीसरा ये है कि अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तीसरी बात, हमारा मौक़िफ़ पहले भी ये था, अब भी यही है, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI पार्टीज़ का तमाम लोगों को बड़ा अहम है कि पता होना चाहिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे ताकि पता चल सके कि वो कहाँ खड़े हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होगी। सवाल एक ही है, हाँ, मिस डिक्लेरेशन कि क्या खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की जो हमारे पास आई कि खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की है? मिस डिक्लेरेशन नहीं की ना। देखिए ना, मैं इमरान खान को एक ऑडिटेड अकाउंट मिलते हैं। हम अपने अकाउंटेंट से कह रहे हैं, जैसे मसलन आरिफ नकवी का आप लेते हैं,
या किसी का लेते हैं, ये थोड़ा इसमें ये आ जाता है कि जी मुझे मेरा ऑडिटर कह रहा है कि ये सारे अकाउंट्स लीगल हैं, मैं अपने अकाउंटेंट के ऊपर बिलीव करके साइन कर दूंगा। तो मुझे तो जो बताया जा रहा है, मैंने तो अपने जो फैक्ट्स जो मुझे मालूम है उसी के ऊपर करना है ना। ये जो 16 अकाउंट्स जो कह रहे हैं कि इमरान खान को डिक्लेयर करने चाहिए थे, अगर इमरान खान को पता ही नहीं तो वो कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो ये हम उसका जवाब भी बाद में दे देंगे। बताइएगा कि कहा गया कि ऑर्डर की जो कॉपी है ये वफाकी हुकूमत को भी भेजी है, आप खुद भी कानून ये किस मकसद? वफाकी हुकूमत को इसलिए भेजी जाती है और हमें इसलिए भेजी जाती है कि वो अकाउंट्स जो हैं उनको सीज किया जाए और उनको कन्फिस्केट किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये कन्फिस्केशन भी गलत है, कन्फिस्केशन को भी हम चैलेंज करेंगे। ये फैसला आज का दुरुस्त नहीं है। जो 16 अकाउंट्स जो खुले हैं जिनमें पैसे हैं वो सब्सिडरी अकाउंट्स हैं, सब्सिडरी अकाउंट्स को आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। खतरा सियासी जमातों को सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कि वो अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी खो दें। ये खतरा PMLN और पीपल्स पार्टी को है जो आज अवाम में निकल, बेचारे बर्गर तो बाहर खड़े होकर खा नहीं सकते, बाकी उन्होंने क्या सियासत करने। वो इलेक्शन में रेफरेंस जा रहे हैं। नवाज है वो कहती है कि हम अवाम की अदालत में जाएंगे, पीपल्स पार्टी कहती थी जब यूसुफ गनी साहब का मामला हुआ तो अवाम की अदालत में जाएंगे। आज PTI में वही बात कर रही है, तो PTI में तो फर्क होना चाहिए था, वो फैसले को तस्लीम करेंगे, ये जो रेमेडी है वो चलेगी। हाँ यही किया, यही कहा आप, मेरा ख्याल आई लेट है, आपने सुना नहीं जी। नहीं, फॉरेन फंडिंग में तो ये फर्क है ना कि फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है वो पार्टी को फंड कर रही हैं। जैसे कि अभी फारूक ने और मलिका ने कहा कि आप जरा JUI की फंडिंग निकालें ना और देखें कि जो सैफुल इस्लाम कज़ाफी थे वो तशरीफ लाए थे यहाँ पे, तो कैसे आए थे और वो क्या करने आए थे। तो जरा फजलुर रहमान साहब की फंडिंग जब आप निकालेंगे तो तब आपको पता चलेगा फॉरेन फंडिंग क्या हो। और बराबर मुल्क की बुलेट प्रूफ गाड़ियों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों के ऊपर नवाज शरीफ कैंपेन करते हैं। कानूनी नुक्ते की थोड़ी सी वजाहत कर रहे हैं। पहले आपने एक आपने सवाल पूछा है भाई। आरिफ नकवी ने ऐसा मैच कराया था जिसमें पेशावर को गालियां दी गई, फैसलाबाद को गालियां दी गई। अच्छा, वही फंडिंग तहरीक इंसाफ ने इनको दी गई। इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? पहली बात तो यह है कि ये जो मैच की तो फंडिंग ही नहीं थी, ना ही वो फंडिंग यहाँ पे आई, वो डिनर की फंडिंग थी। डिनर का कोई जो है वो ऐसा इशू नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा कि आपको गालियां दी गई, गालियां देकर थोड़ा फंडिंग दी गई। कानूनी नुक्ता जो आपने पहले मैंने सवाल किया था उसको थोड़ी सी वजाहत दें। आपने कहा कि जो ऑडिट करके एक दस्तावेज खान साहब को दी गई उसमें अगर कोई तफसीलात होंगी तो ज़ाहिर उन्होंने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ी होगी, लेकिन साइन तो उन्होंने किए ना। नहीं पूरे जिम्मेदार तो वो होंगे। देखिए कानून क्या फंड्स आते हैं, पहले डिक्लेरेशन आती है, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई इलेक्शन कमीशन में। आरिफ नकवी साहब ने फॉर एग्जांपल फंड किया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी अपना एफिडेविट दिया, उन्होंने ब्रिटिश लॉ में भी अपना एफिडेविट दिया कि ये कानून के मुताबिक है। उसके बाद दूसरे मरहले के ऊपर आपका जो अकाउंटेंट है वो सारे वो वेरीफाई करता है, उसके बाद वो चेयरमैन को रिपोर्ट देता है कि जी ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, तो आप बिलीविंग ऑन दिस प्रोसेस आप साइन करते हैं। देखिए बात ये जो मिस डिक्लेरेशन की बात हो रही बार बार, मिस डिक्लेरेशन उस सूरत के अंदर है कि अगर कोई पैसा हमें वसूल हुआ और हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा ना करवाया, वो जमा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 है, वो ये डिमांड करती है कि आपने अपनी आमदन, अखराजात, असासे और जो वाजिबात है उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट जमा करवानी है। वो ऑडिटेड रिपोर्ट उसी कानून के मुताबिक जो है वो खान साहब ने सर्टिफाई करके जमा करवाई है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान का कोई जाती अकाउंट है जिस तरह नवाज शरीफ के अकाउंट में मिस डिक्लेरेशन थी, या इमरान खान के किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी किस्म की कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है। इसको कानून की नजर में उस तनाजुर से भी नहीं देखा जा सकता जिस तरीके का एक तासर बनाया जा रहा है। और इसके अलावा सुन लें ये जो फैसला है जो मिस डिक्लेरेशन वाला भी है, इसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। और जो पैसा आरिफ नकवी की तरफ से आया है वो पाकिस्तानियों ने दिया है, उन पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड भी मौजूद है, आरिफ नकवी का एफिडेविट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बताता जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 16 अकाउंट्स की बात की जा रही है, इन 16 अकाउंट्स में कोई PTI लाहौर का अकाउंट है, कोई PTI बलूचिस्तान का अकाउंट है, जिनमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक खोखला फैसला है, खोखला फैसला। बताता हूँ, ममनुआ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल फॉरेन पाकिस्तानियों से लिए हैं
16 अकाउंट्स जो हैं जो डिक्लेरेशन में जो किया, जैसे अभी सरदार साहब ने कहा है आप दस्तखत करते हैं बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ, वो जब नॉलेज एंड बिलीफ आ गया तो आपने कर दिए। दूसरी बात ये है, देखिए आप सब लोग जो पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं ये बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी बंदा जिसने इलीगल फंडिंग करनी है वो बैंक के थ्रू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन ने जो पैसे नवाज शरीफ को दिए थे वो बैंक के थ्रू नहीं दिए थे, वो बैगों में पैसे भर के दिए थे। अगर आपने इलीगल फंडिंग करनी है वो लोग डॉलरों में बैगों में भर के देते हैं। हम ये काम नहीं करते, ये काम जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, इन लोगों का रहा है। बहरहाल एक और कामयाबी है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अल्हम्दुलिल्लाह एक और जो इन्होंने हवा बनाया था वो निकल गया। अब मैं अब भी कहता हूँ ये छोड़ दें, राइट लेफ्ट छोड़ दें, इलेक्शनों में चलें। अगर किसी में दम है तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसका हक है। ये रोने धोने से कुछ नहीं होना। पॉलिटिकल पार्टी 2002 में एक और टेक्निकल आप समझते हैं कि ये फैसला हतमी है, इसका फॉरेन फंडिंग केस का जो अकबर बाबर की थी अकबर बाबर का बाबर का इजी लोड तो हलाल नहीं ना होगा, वो उन्होंने ना नून लीग के तो पैसे ही मर गए हैं इस हवाले से। अकबर बाबर की बैड इन्वेस्टमेंट है। और एक और टेक्निकल नुक्ता बताना चाहता हूँ आपको, जो एक मिनट, जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के अंदर मल्टीनेशनल का जिक्र है, किसी फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। तो वुल्टन को जो है, वुल्टन के जरिए पैसे सिर्फ आए और बैंकिंग अकाउंट में आए, उस कंपनी का पॉलिटिकल पार्टी, एक मिनट रुक, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 को वादे तौर पे पढ़ लें, उसमें किसी किस्म की फॉरेन कंपनी का जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनी का जिक्र है, लिहाजा वो भी एक नुक्ता है जिसको हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। मुबारक हो पीटीआई वालों को। फवाद चौधरी का कहना है कि मुबारक हो पीटीआई वालों को। फवाद चौधरी और फरूख हबीब, मलिका बुखारी की जानिब से अभी मीडिया से गुफ्तगू की गई है इस फैसले के बाद, और उन्होंने इस फैसले को खोखला करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये पीडीएम के लिए शर्म का दिन है और हम मिस डिक्लेरेशन के फैसले को भी चैलेंज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया है। फैसले में तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। फैसले के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में 2008 से 2013 तक गलत बयानी हल्फी जमा कराया। पीटीआई ने अमेरिका से एलएलसी से फंडिंग ली, पीटीआई को ब्राज ग्रुप रसल से फंडिंग मिली। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी से फंड्स लिए, 34 फॉरेन नेशनल से भी डोनेशन वसूल की गई। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स की तस्दीक की है, जबकि तहरीक इंसाफ ने 16 अकाउंट्स पोशीदा रखे। मजमूआ तौर पर 351 कंपनी से तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। कहा बताया जाए कि क्यों ना आपके खिलाफ फंडिंग जब्त करने की कार्रवाई की जाए। 16 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात छुपाना आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। आतिफ भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी आतिफ, क्या मनाजिर देख रहे हैं और क्या रद्द अमल आ रहा है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है, और इस फैसले में तो ये कह दिया गया है कि तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग जो है वो साबित हो गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से अबराज ग्रुप समेत अमेरिका से एलएलसी जो है वो फंडिंग ली गई। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कमर दिलशाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो फैसला आपने सारा सुना है, ममनुआ फंडिंग ली गई है, ये साबित हो चुकी है। अब आप आगे क्या होता देख रहे हैं, क्योंकि पीटीआई वाले भी मुबारकबाद दे रहे हैं और जो ओपोनेंट्स हैं वो भी मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को? वो तो खैर सियासी गेम होती है, सियासी ड्रामाबाजी होती है, सियासी